हेलो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं डेवॉप्स 180 डेज के अंदर। आज हमारा है डे 21। आज मैं आपको सिखाऊंगा सर्वर पे कोई भी डेटा लॉस होता है तो उसको कैसे हम फाइंड करेंगे। सिंपल सी बात है, हम बात करेंगे फाइंड कमांड के बारे में। ठीक है, तो ये भी बहुत एक इम्पोर्टेंट कमांड है फाइंड। कई बार ऐसा होता है जैसे आपने विंडो में कोई फाइल या फोल्डर बनाए हो और भूल जाते हो, तो आप सर्च में जाते हो, उसका नाम लिखते हो तो वहां पे आपको दिखने लगता है। सेम आपका होता है लिनक्स में कि आपने कोई फ़ोल्डर या फ़ाइल या कोई इम्पोर्टेंट फ़ाइल थी आपकी और वो फ़ाइल आपकी कहीं न कहीं लॉस हो गई किसी वजह से। तो क्या पॉसिबल है उस फ़ाइल को हम देख सकते हैं? यस, ठीक है? तो विद द हेल्प ऑफ फाइंड कमांड। तो फाइंड कमांड से आप यूज़र भी फाइंड कर सकते हो, फाइंड कमांड से आप किसी भी लोकेशन में जाके फाइंड कर सकते हो, ठीक है? तो सिंटैक्स क्या होगा? सिंपल, आपने फाइंड कमांड लगाना है और फाइंड कमांड के बाद आपको अगर पाथ पता है तो आपने पाथ दे देना है। ठीक है, मैं यहाँ से इसको ब्लैक करता हूँ। चलिए, जैसे आपने फाइंड किया, नया हम प्ले करते हैं। आपने फाइंड कमांड दिया, फाइंड के बाद आपको अगर पाथ पता है तो पाथ दे दीजिए और उस लोकेशन का नाम दे दीजिए, आपको वहां से डेटा फाइंड करके दे देगा। ठीक है, तो इसका मैं डायरेक्टली आपको प्रैक्टिकल दिखाता हूँ तो डायरेक्टली आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसमें ज़्यादा थ्योरेटिकल नहीं आएंगे। मैं अपने सर्वर को ऑन करता हूँ, ये रहा मेरा सर्वर और इसको हम करते हैं लॉगिन। ओके डन। नाउ सी अल्ट F2, इसको हम कर लेते हैं बड़ा, मतलब टर्मिनल को ओपन करते हैं और यहाँ पे चलते हैं सिंपल। ठीक है, बड़ा करेंगे कंट्रोल शिफ्ट प्लस प्लस। अब मैं आपको बेसिक से बताता हूँ। ls कमांड हमारे कुछ फोल्डर और फाइल यहाँ पे पड़ा हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करते हैं, कुछ फाइल बना लेता हूँ, है ना, और उसको फिर फाइंड करने की कोशिश करेंगे। तो मैंने क्या किया, टच किया और टच करके एक ईटीसी के अंदर चलते हैं, इंडिया नाम की मैंने एक फाइल बना लिया और ओपीटी के अंदर मैं एक फोल्डर बना लेता हूँ। ठीक है, तो जैसे मैंने एक फोल्डर बनाया mkdir फॉरवर्ड स्लैश ईटीसी के अंदर और दिल्ली नाम से हमने एक फोल्डर बना लिया। ठीक है, ये बन गया। ls मारिए तो यहाँ पे तो दिखेगा नहीं क्योंकि हमने जो फोल्डर बनाया है वो अपने लोकेशन पे मिलेगा। तो कई बार ऐसा होता है कि आपने कोई फ़ोल्डर बनाया हो 6 महीना पहले, 1 साल पहले और उसके अंदर काफ़ी इम्पोर्टेंट डेटा हो और आप भूल गए हो। ऐसा हो सकता है। तो क्या पॉसिबल इसको आप देख सकते हो? तो आप विद द हेल्प ऑफ तो फाइंड कमांड आप इसको देख सकते हो। अगर पता है तो आप तो जाके सिंपल सीडी करके चले जाओगे उस लोकेशन पे और देख लोगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, मान के चलते हैं हमें नहीं पता, हमने कमांड ही भूल गई कहाँ पे बना था। तो आप क्या करो, फाइंड कमांड लगाइए। अगर लोकेशन पता है तो आप सीधे जाओगे एटीसी के अंदर और एलएस मारोगे, मिल जाएगा। मैं क्या कर रहा हूँ अभी के केस में, मुझे नहीं पता, मैं डायरेक्टली अपना डेटा लाना चाहता हूँ। अब फाइंड कमांड जब भी आप चलाओगे तो आपने लिनक्स में फाइल हायरार्की स्ट्रक्चर पढ़ा था। तो फाइल हायरार्की के अंदर अगर मैंने आपको बताया था कि फॉरवर्ड स्लैश क्या होता है, तो रूट डायरेक्टरी, तो इसी ना इसी के अंदर में होगा ना, इसके अलावा तो और कहीं नहीं होगा, है ना। जितनी भी सब डायरेक्टरीज होंगी वो यही होंगी, इसके अलावा तो होगी नहीं। तो कहाँ से आप निकालोगे? अगर आपको पाथ पता है, जैसे कि आप ओपीटी में जाते हो तो ओपीटी का पाथ पता है तो वहां पे चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। अगर इन केस नहीं पता तो आप क्या करोगे, अपने जैसे सी ड्राइव है पूरा का पूरा ड्राइव ही आप निकाल लेते हो विंडो के केस में, है ना। तो सिंपल ऐसे ही आपका लिनक्स में ये पूरा का पूरा फाइल हायरार्की जो हमारा होता है रूट से स्टार्ट होता है। तो रूट आपका सुपर यूजर है, ये मैंने बताया था, रूट डायरेक्टरी इसके अंदर ही सब कुछ होगा। तो आप ये पाथ दे दीजिए फाइंड का, तो आपको पूरा का पूरा डेटा लाके दे देगा, कहीं पे भी होगा तो लाके दे देगा। मैंने रूट लगाया, उसके बाद हाइफन नेम। तो नेम में पूछ रहा है क्या चाहिए, जैसे हमने इंडिया नाम की एक फोल्डर बनाया था या फाइल बनाया था, वो मुझे चाहिए। तो फाइंड कमांड क्या करेगा, तो इंडिया नाम से कुछ भी हो सकता है, डायरेक्टरी हो, फाइल हो, किसी मैंने कुछ और इंडिया नाम से बनाया होगा, तो वो सब कुछ लाके दे देगा। तो अभी हम देखते हैं, मैंने इंटर मारा है
तो आपको वो डेटा लाके देगा जहाँ पे आपने इंडिया नाम का फोल्डर या फाइल बनाया होगा वो। ठीक है, तो अभी देखते हैं यहाँ पे ये पूरा फाइंड कर रहा है। देखो आपको दिया ईटीसी में आपने बनाया कि इंडिया नाम का, और भी बता रहा है ये। तो और इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। अगर होता इंडिया से रिलेटेड तो ये सब कुछ ला के देता। ठीक है, अब सेम आपको दिल्ली चाहिए तो आप यहाँ पे क्या करिए, इंडिया की जगह दिल्ली मार दीजिए, है ना। तो जब आप दिल्ली करते हो तो ये दिल्ली से रिलेटेड कंटेंट ला के देगा। अब दिल्ली आपका दो जगह था, टैम के अंदर था, ईटीसी के अंदर था, है ना। तो सब कुछ लाके दे दिया। तो अभी हमने जो बनाया था वो यहाँ पे बनाया था, यहाँ पे तो प्रीवियसली हमने जो बनाया था वो भी लाके दे दिया। सिंपल है ये फाइंड कमांड। तो फाइंड कमांड बहुत सिंपल है, बस आपको ऑप्शंस आना चाहिए। अब एक लिनक्स में यूजर मान के चलो आप एक एडमिन के प्रोफाइल में काम कर रहे हो, ठीक है। तो कई बार ऐसा होता है कि कंपनी के अंदर एक सर्वर है, उस सर्वर में पर्टिकुलर यूजर्स को क्या राइट्स है ये भी देखा जाता है ना। तो सर्वर में क्या चल रहा है, कौन सी एक्टिविटीज हो रही है, क्या लॉग्स जनरेट हो रहे हैं, तो ये सारा कौन मैनेज करता है, एडमिन मैनेज करता है। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे एज अ एडमिन हूँ तो मैं सारा कुछ मैनेज करता हूँ, कौन से यूजर क्या कर रहे हैं, किन्होंने क्या करने की कोशिश की, वो सारे मैं लॉग्स के थ्रू देख पाता हूँ। ठीक है, तो और डायरेक्टरी के ऊपर कोई भी आपने डिफॉल्ट कुछ परमिशन लगाई हो तो वो सारी चीजें आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, तो अब मैं एक एग्जांपल और दिखाता हूँ। तो कुछ सर्वर में ना देखो कुछ ऐसी फाइल होती है, ऐसा इंपॉर्टेंट डेटा हो जिसके अंदर रीड की परमिशन होती है ना, राइट की परमिशन होती है और एग्जीक्यूट की परमिशन होती है। ठीक है, तो लिनक्स में आप जब आगे पढ़ोगे रीड राइट राइट और एक्स, तो तीन ही परमिशन के ऊपर हम बात करेंगे। ठीक है, रीड की परमिशन, राइट की परमिशन और एक्स की परमिशन। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रीड राइट और एक्स। ठीक है, तो इसमें कुछ डिफॉल्ट फोल्डर फाइल पहले से होती हैं। अगर आप उनको भी फाइंड करना चाहो तो आप उनको भी कर सकते हो। आर का मतलब होता है रीड, डब्ल्यू का मतलब होता है राइट, एक्स का मतलब होता है एग्जीक्यूटेबल। ठीक है, अगर आप देखना चाहो तो थोड़ा सर्वर में आ जाइए, सर्वर में आके बेसिक कमांड चलाइए। आपने फाइंड मारा, है ना, मैं रूट से ही निकाल लेता हूँ, है ना, माइनस नेम, और नेम में क्या देना है मुझे कि मुझे भाई रीडेबल फाइल चाहिए, रीड वाली। ठीक है, मतलब हमें रीड वाला डेटा चाहिए, एग्जीक्यूट का चाहिए। तब आप रीड वाली अगर फाइल ले रहे हो तो यहाँ पे फिर आपको माइनस नेम लगाने की जरूरत नहीं है, सिंपल आपको दे देना है। तो रीड की देना है तो रीड दे दीजिए, राइट की देना है तो राइट दे दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप चला दोगे तो ये सारी रीडेबल है। इसके अंदर जो फोल्डर जो भी फाइल आ रहा है इनमें रीड की परमिशन होगी। ठीक है, आप बोलोगे सर ये रीड की परमिशन क्या है, इसी के जस्ट एक दो ट्यूटोरियल के बाद हम परमिशन में आएंगे तो वो क्लियर और अच्छे से हो जाएगा आप लोगों की कि ये परमिशन क्या होता है। ठीक है, तो अभी जितनी फाइल होगी जितने भी होगा इस सर्वर के अंदर, क्योंकि हमने रूट का लोकेशन दिया तो सारा डेटा आएगा इसमें। रीड, इसमें क्या है, सिर्फ रीड की परमिशन है। ठीक है, और इसके अलावा राइट की भी परमिशन होगी, तो राइट वाला भी हम देख लेते हैं। तो राइट वाला कैसे देखेंगे, रीड की जगह आप राइट कर दीजिए, है ना, इसमें राइटेबल परमिशन होगी, राइट। तो जैसे ये राइटेबल है, इसके बाद एग्जीक्यूटेबल वाली करना तो आप यहाँ पे एग्जीक्यूट कमांड चला सकते हो। ठीक है, तो वेट करते हैं, पूरा आने देते हैं, क्योंकि अभी मैंने रूट का लोकेशन दिया है तो रूट से आपका पूरा का पूरा डेटा लाके मुझे दे देगा। ठीक है, ऐसे ही आपको एग्जीक्यूटेबल करना है, कमांड सेम होगी, यहाँ से एग्जीक्यूट कर दीजिए। ठीक है, तो ये एग्जीक्यूटेबल की परमिशन हो जाएगी। अब यहाँ पे कुछ ऐसी फाइल होती हैं जिसके अंदर कुछ डिफॉल्ट परमिशन होती है लिनक्स में। मैंने आपको होप आगे भी बता दिया था, एक 777 या फिर 666 की परमिशन क्या होती है। बाकी आप ये सारा आगे देखोगे, है ना। तो आप फाइंड से भी 777 वाली परमिशन देखना चाहते हो, ऐसा परमिशन देखना चाहते हो तो आप यहाँ पे क्या लगाओगे, पम। पम मतलब परमिशन जिसके अंदर सिर्फ फुल परमिशन हो, चाहे वो फाइल और फोल्डर हो, है ना। तो वो ये वो
डेटा लाके दे रहा है जिसके अंदर फुल परमिशन होगी। ये सारी डिफॉल्ट है, अभी हमने ना ही कुछ बनाया है ना ही कुछ किया है। ठीक है, तो आप यहाँ से ऐसे फाइंड लगा के भी कर सकते हो। पम्प का मतलब होता है परमिशन। चलिए, अब ऐसा भी देख सकते हो ना, कल को क्या होता है, देखो सर्वर में बहुत सारे डेटा होते हैं, है ना। अब उन डेटा में ऐसा बोल दिया गया, देखो एक जो डेटाबेस इंजीनियर होता है उसका काम रहता है डेटा इधर उधर छांट छांट के रख देना। ठीक है, तो कल को बोला गया एक काम करो, 1 GB वाला डेटा इस ड्राइव में रखो, है ना। जो 500 MB का डेटा है वो यहाँ पे रख दो, है ना। जो 2 GB के ऊपर का डेटा है उसको आप यहाँ पे रखिए। ठीक है, तो वो जो डेटा हो रहा, आप क्या कर रहे हो, कलेक्शन कर रहे हो। ठीक है, तो वो डेटा बहुत इंपॉर्टेंट भी होता है। अब ये जो डेटा है, ये कैसे पता करें कि इसका साइज इतना है, इसका साइज 2 GB है, इसका साइज 5 MB है, इसका 12 GB है। तो वो भी चाहो तो आप यहाँ से कर सकते हो। ठीक है, तो जैसे मैं कुछ साइज वाले डेटा को निकालता हूँ, तो फाइंड कमांड हम यूज करेंगे। तो जैसे मैंने फाइंड कमांड यूज किया, है ना, तो फाइंड से हम एक पर्टिकुलर रेंज वाली साइज को लेते हैं। तो हमने फाइंड किया, लोकेशन देता हूँ रूट का, या फिर आपको ईटीसी देना हो तो ईटीसी भी दे सकते हो, है ना। माइनस साइज चाहिए तो साइज दे दीजिए। अब आपको कितना साइज चाहिए, जैसे मैंने बोला 15 या 12 MB, है ना। तो 12 MB मतलब 12 MB तक जाएगा, डेटा लाके देगा। ठीक है, तो ये देखो पूरा जो डेटा है 12 MB तक आएगा। अब बोलोगे सर कैसे पता चलेगा कि 12 MB का ही है नहीं है ना। तो आप कुछ मत करो, नीचे इसको थोड़ा सा मैं कंट्रोल माइनस करता हूँ, थोड़ा सा प्लस कर लेते हैं, कंट्रोल शिफ्ट प्लस। तो जैसे देखो किसी भी एक डेटा को उठा लीजिए, जैसे लास्ट वाला ही मैं उठाता हूँ, इसका हम साइज चेक करेंगे। अगर इसने 12 MB तक लिखा आपने, है ना, तो ये 12 MB के बीच में ही होगा, है ना, 12 MB तक। तो मैं क्या करता हूँ, इसको सेलेक्ट करिए, कंट्रोल सी काम नहीं करेगा, राइट क्लिक मार के कॉपी। अब लिनक्स में कई बार पूछ लेता है मुझे साइज चेक करनी है, तो साइज चेक करने की कमांड क्या होती है, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए, जिसको बोलते हैं du-sh। इसको याद कर लेना, ठीक है। तो उसको मैंने कॉपी किया था, पेस्ट मारो और एंटर करिए। तो आपको क्या बता रहा है, साइज 12 MB, क्योंकि हमने 12 MB तक ही देखा है। किसी का भी साइज 12 से ऊपर नहीं होगा, ठीक है, कम हो सकता है। ठीक है, कम हो सकता है, क्योंकि हमने एक दिया था कि मुझे 12 MB की साइज चाहिए, तो ये 12 MB का ही दिया है। ठीक है, अब थोड़ा सा और देखते हैं, 20 तक का देखना है तो 20 भी कर सकते हो। फाइंड में आप 25 कर लीजिए, है ना। तो 25 MB तक का डेटा मुझे लाके देगा, रूट से लाके देगा। देखो किसी को भी एक फाइल को हम उठाते हैं, जैसे मैं इस बार सेकेंड वन को लेता हूँ नीचे से, इसको हमने सेलेक्ट किया, कंट्रोल कॉपी किया, चला देते हैं क्या, du स्पेस माइनस sh और पेस्ट मारिए। तो इसमें क्या बताएगा आपको, साइज 25, राइट। तो आपको ये साइज बता रहा है। अब ऐसे भी चाहो तो आप एक रेंज डिफाइन करके भी दे सकते हो। ठीक है, तो अभी आपने जो दिखाया, अब जैसे कि आपने क्या बोला था कि आपने एक रेंज दे दी। अब आप चाहो कि भाई मुझे नहीं, इससे ऊपर चाहिए, 25 के ऊपर चाहिए, तब आप क्या करोगे, कमांड सेम होगी, आप यहाँ पे डिफाइन कर दीजिए प्लस। तो प्लस जब आप करोगे तो क्या होगा, मतलब वो फाइल देगा जिसकी साइज 25 के ऊपर होगी, उससे कम का नहीं देगा। तो किसी भी एक को कॉपी करते हैं, जैसे मैं यहाँ से ये वाला कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी आप किसी को भी कर लीजिए, हमें साइज ही चेक करना है, लगा दीजिए क्या, du स्पेस माइनस sh, और यहाँ पे पेस्ट मार मार दीजिए। तो जैसे आपने पेस्ट मारा तो देखो कितना है, 62 MB, है ना। आप कोई दूसरा भी करोगे तो ऐसा नहीं है सब 62 का हो, कोई 25 से ज़्यादा हो सकता है, 26 का, कोई 30 का, कोई 55 का, कोई 120 MB का, तो डिपेंड्स ऑन उसका कितना डेटा होगा। ठीक है, तो प्लस 25 किया तो 25 के ऊपर ही देगा। अब आप चाहो कि किसी 25 और 50 के बीच का ही चाहिए, मुझे ऊपर नहीं चाहिए, तब आप क्या करोगे, आप इसमें कमांड सेम होगी, +25 चाहिए, माइनस साइज दे दीजिए और -50।
जैसे मैंने बोला 60 दे देता हूँ, ठीक है। तो ये क्या करेगा, 25 और 60 के बीच का ही देगा मुझे फाइल, 25 से नीचे का नहीं देगा और 60 के ऊपर का नहीं देगा। तो मतलब मैंने एक रेंज दे दिया कि 25 से लेके 60 MB के बीच में जितना हो पूरा का पूरा डेटा लाके मुझे दे दे, तो ये दे देगा, है ना। कहाँ से देगा, लोकेशन रूट का है तो रूट से पूरा कहीं पे भी हो, किसी भी ड्राइव किसी भी डायरेक्टरी के अंदर होगी, वो डेटा लाके दे देगा, ठीक है। अब किसी का भी साइज चेक करते हैं। मैंने इसको ले लेता हूँ, ठीक है, आप इसी को ले लीजिए। मैंने ये सेलेक्ट किया, कॉपी किया, चला दीजिए क्या, डी यू स्पेस माइनस एस एच और पेस्ट मारते हैं। तो जैसे मैंने पेस्ट किया तो आपको दिखाई दे देगा 26 MB, 25 के ऊपर ही रहेगा, है ना, राइट। 26, कोई 27 हो सकता है, कोई 28 हो सकता है, कोई 30 हो सकता है, कोई 35 हो सकता है ना। तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो कल को आप चाहते हो कि मुझे ऐसा फोल्डर ऐसा फाइल मतलब डेटा लाके दे दे, जिसमें फाइल चाहिए मुझे, जो फाइल खाली हो या भरी हुई फाइल हो, तो ऐसा भी आप कर सकते हो, है ना। तो आप क्या करोगे, फाइंड कमांड देना, रूट का लोकेशन देता हूँ, क्योंकि अभी हमारे पास कुछ तो है नहीं सर्वर के अंदर, ठीक है। माइनस टाइप दे दीजिए, टाइप के अंदर क्या देना चाहते हो, एफ, एफ का मतलब फाइल। तो मैं जैसे बोलता हूँ फाइल में मुझे खाली वाली फाइल दे दे, तो मैंने क्या बोल दिया यहाँ पे, एम्प्टी। तो ये क्या करेगा, मुझे एम्प्टी फाइल ला के दे देगा, है ना। तो कहाँ से ला के देगा, सर्वर से ला के दे देगा। एम्प्टी मतलब बोले खाली। तो यहाँ पे फाइंड माइनस टाइप, इसमें मुझे ऐसा लगता है सिंटेक्स में थोड़ा सा एरर है। फाइंड कमांड लगाया, रूट दिया, माइनस टाइप दिया, ओके। टाइप के बाद थोड़ा सा स्पेस दिया जाए, ठीक है। तो एक छोटा सा गलती जो मुझे एरर दे रहा, ठीक है। तो स्पेस के बाद होगा माइनस हाइफन स्पेस टाइप। अब देखिए यहाँ पे बहुत सारे हैं, किसी को भी चेक करते हैं, जैसे ये रहा। अब इसका साइज एम्प्टी लिखा है, एम्प्टी का मतलब होता है 0। अगर आप चेक करते हो, डी स्पेस हाइफन एस एच और यहाँ पे पेस्ट करिए जिससे मैंने कॉपी किया, सॉरी, तो यहाँ पे इसका साइज क्या बताएगा, 0 MB, ठीक है, क्योंकि 0 है, एम्प्टी हमने किया था। अब इसी तरीके से एफ का मतलब होता है, बोलो सॉरी, एफ का मतलब क्या होता है, एफ का मतलब होता है फाइल। अब डायरेक्टरी करना हो तो यहाँ पे डी लगा दीजिए आप लोग। तो जैसे आप डी करोगे तो डायरेक्टरी दे देगा, है ना, डायरेक्टरी खाली फोल्डर ला के दे देगा, ठीक है। तो उसमें हमने कुछ फोल्डर भी बनाए थे हम लोगों ने, है ना। जब मैंने आपको mkdir कमांड बताया था, तो उसमें जो भी होगा वो सब आ जाएगा, देखो हमने ये सारा पढ़ा हुआ था, आप देखोगे तो फोल्डर भी इसमें है। जैसे ये मीडिया मैंने बनाया था, कुछ हमने बनाया था ना, तो वो सारे मिलेंगे आप, ठीक है। जग्गू हमने बनाया, देखो ये सारे खाली फोल्डर है। तो किसी को भी चेक कर लेते हैं, ये वाला ही देख लेते हैं ऊपर से, और चेक करते हैं डी यू स्पेस हाइफन एस एच, है ना। तो ये भी आपका क्या है, एम्प्टी, खाली है। इसमें साइज कैसे दे दिया है ना, हमने तो एम्प्टी देखा था। दोबारा से देखते हैं क्या, फाइंड हाइफन टाइप एम्प्टी, चलो दोबारा देखते हैं। वो सुनील नाम के फोल्डर के अंदर हमने कुछ कॉपी पेस्ट भी किया था, इसलिए आपको दिख रहा है, ठीक है। आप यहाँ से कुछ ले लीजिए, ये वाला ले लेते हैं, चलो और ऊपर चलते हैं, ये वाला ले लेते हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, दोबारा से चेकआउट करिए, डी यू स्पेस हाइफन एस एच और पेस्ट मारिए। तो जैसे आपने पेस्ट मारा तो आपको केबी में दे रहा है ना, बट देना नहीं चाहिए। लेट मी चेक आउट कि फाइंड माइनस टाइप डी फॉर डायरेक्टरी, एम्प्टी मैंने दिया तो एम्प्टी दिखाना चाहिए।
ठीक है, वंस मोर एक बार हम चेकआउट करते हैं। चलिए अब हम क्या करते हैं, ये मैं लास्ट, चलिए लास्ट वाला उठाते हैं। ठीक है, मैंने सेलेक्ट किया, कॉपी किया, नाउ चेक करिए, ड्यू स्पेस हाइफन एस एच, नाउ पेस्ट। ठीक है, इसका साइज 0। ठीक है, कुछ यहाँ पे डिफॉल्ट फाइल भी आ रही है जिसमें एक्चुअल में साइज है, वैसे होता तो नहीं है, क्योंकि जब आपने फाइंड किया एम्प्टी तो एम्प्टी होना चाहिए, इसके साथ कुछ और भी डेटा आ जा रहा है। ठीक है, ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी आ रहा है, कुछ मेरा सिंटैक्स एरर होगा, या फिर ऐसा भी होता है कुछ जो प्रोसेस आईडी के साथ साथ भी ये रीड कर लेता है, तो वही डेटा आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे देखते हैं, फाइंड का एक और यूज केस सिखाता हूँ, कि मान के चलिए कंपनी में आप बैठे हो, कोई यूजर है ना, तो पहले हम क्या करते हैं कि यूजर ऐड करता हूँ। मैंने यूजर ऐड किया, यूजर ऐड, तो जैसे मैंने बोला एक सचिन नाम का मैंने यूजर ऐड किया। ठीक है, तो सचिन नाम का यूजर बना, तो सचिन क्या करेगा, कंपनी में बैठ के कुछ काम करता है। ठीक है, 6 महीने काम किया, छोड़ के चला गया, तो उसका डेटा हमें लेकर नहीं लेना पड़ता है बैकअप के लिए। तो वो काम कैसे करोगे, क्या क्या काम किया, क्या क्या नहीं किया, या तो टीम लीडर या फिर जो एडमिन होगा उसके पास काम होगा, या फिर किसी और को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी गई तो वो किया जाएगा, है ना। तो पहले हम क्या करते हैं, मैं स्विच करता हूँ, स्विच यूजर हाइफन सचिन। तो अभी हम सचिन से लॉगिन करके कैसे पता चलेगा, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था, आप उसको पढ़ रहे होगे तो फॉलो कर रहे होगे। ये डॉलर बता रहा है सचिन है ना, सचिन से मैं लॉगिन कर गया हूँ। अब आप देखोगे कंट्रोल एल करता हूँ और एल एस मारिए, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो सचिन करके क्या करता है, कुछ फोल्डर फाइल बनाता है ना, कुछ फोल्डर फाइल बनाता है। तो जैसे टच किया एबीसी नाम से, सॉरी एबीसी करके 20 फाइल बनाया, और mkdir करता है, और ट्रिपल वी नाम से कुछ भी ले लो, इसने फोल्डर बना लिया, है ना, 1.30। एलएस चेकआउट करते हैं। तो अब ये मान के चलो, जो सचिन है इसने फोल्डर फाइल बनाए बेस्ड ऑन इसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। अब ये क्या करता है, लॉग आउट करके चला जाएगा, है ना। तो लॉग आउट कैसे करता है, एग्जिट मार देता है ना, लॉग आउट हो चुका है। अब आप हो रूट से, तो अगर आप सीडी करके जाते हो कहाँ पे, सचिन के अंदर, तो क्या आप सचिन में जा पाओगे, नहीं जा पाओगे भाई, है ना, क्योंकि सचिन ने जो डेटा बनाया था, जो फोल्डर फाइल बनाया, वो सचिन के होम डायरेक्टरी पे बना हुआ है, समझ रहे हो। तो उस होम डायरेक्टरी का डेटा कैसे लेके आओगे, कल को वो चला गया यूजर छोड़ के, या तो फिर उससे यूजर आईडी पासवर्ड लो। वैसे होता है, आप एडमिन हो तो एडमिन के पास सारा कुछ रहता है, क्या क्या उसने किया, है ना, लॉग्स वगैरह सब मिलते हैं। लेकिन फिर भी आपको अगर परमिशन है कि भाई इसका डेटा कॉपी कर लो, तब आप कैसे करोगे। तो वो भी तरीका है कि आप यूजर आईडी पासवर्ड लो, अब चाहो तो फाइंड कमांड से भी कर सकते हो। तो मैं आपको फाइंड कमांड का यूज केस सिखाता हूँ। ठीक है, तो पहले आप, कोई यूजर चला जाता है तो यूजर को फाइंड करना सीखो। तो हम क्या करेंगे, पहले यूजर को फाइंड करते हैं। तो पहले हम क्या करते हैं, फाइंड किया, ठीक है, तो फाइंड कमांड हम करते हैं, है ना, सर्च तो नहीं करोगे, ये तो लिनक्स है भाई। तो फाइंड करते हैं, तो सचिन यही होगा रूट के अंदर, इसके अलावा तो और कहीं नहीं हो सकता है। ठीक है, तो हमने क्या फाइंड किया, माइनस यूजर दिया। अब यूजर का नाम तो पता ही होगा, है ना, बोलेगा, अब बॉस आपका टीम लीडर बोलता है ना सचिन को फाइंड कर लो, तो सचिन बोलेगा, तो सचिन तो आप फाइंड कर ही सकते हैं ना, यू से मतलब यूजर, यूजर का नाम सचिन। तो अब सचिन को मैं देख रहा हूँ, सचिन ने क्या क्या किया, तो ये सब बता दिया कि ये सचिन ने अपने होम डायरेक्टरी पे कुछ वी नाम से फोल्डर या फाइल बनाया है, एबीसी नाम से कुछ बनाया है। ठीक है, तो ये डेटा आपको मिल गया। अब ये स्टार्टिंग में क्या है, सारा कुछ इसने प्रोसेस आईटी में जो कुछ भी चला था, तो उसको फाइंड करते हुए ये भी डेटा आपको दे दिया, लेकिन आपको उसके डेटा से मतलब। तब आपको बोलना है कि सर मुझे कॉपी करना है, तो आप ऐसे सेलेक्ट करोगे, कॉपी करोगे, ठीक है, ये तो अभी है।
कभी कभी ऐसा होता है पूरा कंपनी में कमांड लाइन हो रहा है, तब तो आप कॉपी नहीं कर पाओगे ना। तो आप चाहो तो फाइंड कमांड से ही सब कुछ कर सकते हो। ठीक है, सिंपल फाइंड कमांड से भी आप कॉपी चाहो तो कर सकते हो। तो देखो हम कैसे करेंगे, ये मैं आपको बता रहा हूँ। पहले आप एलएस करिए, देख लीजिए। तो मैं सचिन का जो डेटा था उसको कॉपी करूंगा। तो पहले हम एक फोल्डर बनाएंगे और सचिन का सारा डेटा मैं किसी एक फोल्डर में कॉपी करूंगा। ठीक है, तो आपने फाइंड लगाया, मैंने बोला माइनस यूजर को फाइंड करिए, यूजर सचिन को। तो फाइंड कमांड से फाइंड भी हम करेंगे, हाइफन। अब देखो एक टास्क ये आता है, सिंटैक्स ठीक है, सही है। तो हमने क्या करना है, जैसे कि सचिन का डेटा मुझे कॉपी करना है, ठीक है। तो पहले उस नाम का एक फोल्डर बना लेते। तो आप क्या करिए, mkdir कर दो, और मैं क्या करता हूँ, सचिन नाम का पहले एक फोल्डर बना लेता हूँ, या फिर किसी किसी भी नाम से एक फोल्डर बना लीजिए। तो मैंने जैसे सचिन फोल्डर दे दिया। तो हमने क्या किया, एक फोल्डर बनाया, सॉरी कंट्रोल सी। तो सचिन नाम का फोल्डर बना, इस फोल्डर पे मैं कॉपी करूंगा। ठीक है, आप चाहो तो एलएस करो एस फोल्डर को, इसमें कोई डेटा नहीं है। ठीक है, अब मैं कॉपी करने जा रहा हूँ। तो वही होगा, फाइंड कमांड यूज करेंगे, फॉरवर्ड स्लैश माइनस नेम, सॉरी यूजर हमें चाहिए, पहले यूजर को उठा लेते हैं। यूजर कौन है, सचिन। सचिन की इंफॉर्मेशन आएगी। उसके बाद यहीं से बैठ के मैं EXEC मतलब एग्जीक्यूट कराने जा रहा हूँ एक कमांड, कॉपी कमांड हम यूज करेंगे। तो हमने एग्जीक्यूशन के लिए कॉपी किया। कॉपी जब आप कराओगे, -R फॉर रिकर्सिव, F फॉर फोर्सफुली। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना, करली ब्रैकेट। अब बोलोगे सर आप ये क्यों लगा रहे हो, मैं आपको बताऊं। ठीक है, अब आपको यहाँ देना है एस फोल्डर, और लास्ट में आपको लगा देना है बैक स्लैश, खत्म। बोलोगे ये क्या कर रहे हो सर, आप कुछ भी नहीं कर रहे हो। आप थोड़ा सा पहले सिंटैक्स को समझो। तो ये कमांड क्या करेगी, यहाँ तक तो आपको पता है कि सचिन का डेटा लेके आएगा। फिर मैंने क्या बोला, यहाँ से मैंने एग्जीक्यूशन कराया, एग्जीक्यूट क्या, कॉपी कमांड। कॉपी कमांड कहाँ पे चलेगी, कॉपी होगा, कॉपी होके डेटा पहले आता है इस करली ब्रैकेट में। क्यों होगा, ये जो पूरा डेटा यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आने के बाद ये इस फोल्डर पे जाएगा। और मैंने बैक स्लैश इसलिए लगाया कि आगे की कमांड हमारी एग्जीक्यूट नहीं होनी चाहिए, सिंपल। तो ये मैं आपको एक सिंटेक्स दे रहा हूँ। तो आपको आगे की कमांड नहीं चलानी, तो आप यहाँ पे क्या करो, एस फोल्डर और बैक स्लैश, और लास्ट में कोलन लगा दे। यहाँ से कमांड आगे फर्दर एग्जीक्यूट नहीं होगी, सिंपल। तो जैसे आप इंटर करोगे तो आपका डेटा पूरा का पूरा कॉपी हो जाएगा। ठीक है, तो मैं इंटर मारता हूँ। ठीक है, अब जाके अगर सीडी करके एस फोल्डर में आप आते हो और एलएस करते हो, तो देखो पूरा डेटा आ गया। जो एस नाम का फोल्डर था नहीं था। ठीक है, अभी प्रोसेस आईडी है, देखो आपने कुछ कमांड एग्जीक्यूट मारा तो ये प्रोसेस आईडी को वहां पे भी दिखाया था, और यहाँ पे भी आपको एरर दिखा रहा है, तो इस पे आपको नहीं जाना। ठीक है, तो हमारा डेटा ये जो फोल्डर बनाया था, इसने फाइल बनाया था वीवी नाम से, ये क्या हुआ, विद द हेल्प ऑफ फाइंड कमांड ही कॉपी हो गया। ठीक है, बात आई समझ में। तो ये सिंपल सी कमांड है भाई। अब आपको कुछ भी नहीं करना, दो चीजें याद रखना है, इतनी सिंटेक्स को याद रखनी है, बस इतना ही। ई फॉर एग्जीक्यूट कराना है, कॉपी हुआ, -R F, अभी ऑप्शन आपको पता होना चाहिए। यहाँ से पहले डेटा सेव होगा, एस फोल्डर में जाएगा, यहाँ से कमांड एग्जीक्यूट नहीं होगी। ठीक है, और भी आपको चाहिए तो आप यहाँ से कुछ मत करो, ऑप्शन उठा लीजिए, फाइंड माइनस माइनस हेल्प, सॉरी फाइंड लगाना इंड लग गया है ना। तो ये फाइंड के और भी ऑप्शन आपको दे देगा, है ना, टेस्ट करने के लिए। जो कुछ भी आपको करना है तो आपको दे देगा। ठीक है, तो आप चाहो तो फाइंड हाइफन हाइफन हेल्प ले लो, या फिर मैन फाइंड कमांड से भी आप चाहो तो ये कर सकते हो। ठीक है, तो आप ऐसा भी कर सकते हो।
तो कुछ ऐसा भी देखना हो कि मुझे लास्ट 1 घंटे का डेटा देखना हो, है ना, और 1 घंटे की या एक दिन बाद की फाइल दिखाना कि एक दिन पहले किसने किसने काम किया था, है ना। तो आप ऐसा भी मतलब 10 दिन पहले का डेटा फाइंड मारना हो तो ऐसा कर सकते हो। ठीक है, तो देखो मैंने फाइंड दिया। तो मैंने डॉट लगाया। अब डॉट का मतलब यहाँ पे हिडन नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पे डॉट का मतलब लिनक्स के अंदर थोड़ा सा चेंज हो जाता है, डिपेंड्स ऑन। ठीक है, तो डॉट का मतलब यहाँ पे करंट डायरेक्टरी बता रहा है। ठीक है, तो करंट डायरेक्टरी में -m, m टाइम मॉडिफिकेशन टाइम, मतलब 10 मिनट में अभी 10 मिनट पहले क्या क्या काम हुआ, है ना, माइनस टाइप, कोई फोल्डर या फाइल हमने बनाया है तो ये मुझे बता दे। समझ रहे हो, तो आप ऐसे सिंटैक्स भी दे सकते हो। तो आपने फाइंड लगा दिया, टाइम दे दिया, और टाइप के अंदर जैसे आपको डायरेक्टरी चाहिए तो डायरेक्टरी देख लो, ये वो डायरेक्टरी जो आपने बनाया था, देखो 10 मिनट के अंदर हमने बनाया था, वो बता रहा है। कुछ फाइल हमने बनाया था तो एफ दे दीजिए, फाइल बता देगा। हमने कुछ बनाया था ना, एस फोल्डर में जाके हमने जो सचिन नाम का फोल्डर था, सचिन नाम का यूजर था, उसने बनाया था, वो भी डेटा ला के दे दिया, है ना। तो ये सारी चीजें आपको देखनी है। तो ऐसे ही आप टाइम को थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाहो तो भी आगे बढ़ा सकते हो, है ना। जैसे कि मैं 17 घंटे का डेटा देखना चाहता हूँ या 15 घंटे का, तो ठीक है, तो यहाँ पैसे डाल सकते हो। तो और भी चीजें आपके पास ऑप्शन है। ठीक है, एक और एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे कि मैं ऐसी फाइल देखना चाहता हूँ सर्वर के अंदर, देखो कि कोई मॉडिफिकेशन किया गया हो सर्वर के अंदर। ठीक है, तब आप देख सकते हो, यस देख सकते हो, किसी बंदे ने कोई मॉडिफिकेशन किया हो सर्वर में, तब आप लगा दीजिए फाइंड किया, जैसे मैंने बताया फाइंड में होम चलाते, होम के अंदर चलते हैं, है ना। तो होम के अंदर माइनस टाइप लगाता हूँ। टाइप के अंदर मैंने बोला कोई ऐसी फाइल जिसके अंदर मॉडिफिकेशन किया हो, एम टाइम, टाइम के अंदर मैंने बोला +6, क्या घंटा नहीं, 6 दिन पहले, माइनस एम टाइम, और 15 दिन, मतलब 15 दिन पहले और 6 दिन पहले, है ना, जो कुछ भी हमने किया होगा वो हमको बता देगा। ठीक है, 15 डेज। तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है, तो 15 दिन की जगह 1 दिन कर लेते हैं। 6 दिन ज्यादा हो जाएगा, 2 दिन कर लेते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है होम के अंदर। तो अगर आप रूट चलाते हो तो रूट के अंदर जो भी होगा मिल जाएगा। ठीक है, तो ये सब कुछ आपको लाके दे देगा। तो ये होता है दोस्तों क्या, फाइंड कमांड। तो फाइंड कमांड का बहुत कुछ यूज कर सकते हो, इतना बहुत है फाइंड कमांड। ठीक है, होप आपके बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो ये था दोस्तों हमारा डे 28। फिर मिलेंगे डे 29 में। और वीडियो की सीरीज कैसे लग रही है कमेंट करके जरूर बताइएगा। और मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट ट्यूटोरियल पे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड अगेन विश यू ऑल द बेस्ट।